प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और कादर नाम से अजीजों, आप सबों को आज मैं खुदा की हुजूरी में इनवाइट करता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद ने मुझे ये मौका बख्शा। इस वीडियो के वसीले से मैं बाइबल की नबूवती बातें आपके साथ शेयर करूं। जैसा कि आप जानते हैं अजीजों, हम काफी टाइम से मुसीबत के 7 साला दौर पर बात कर रहे हैं और आज याद रखना इसी टॉपिक का 28वां हिस्सा है, यानी द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन का ये 28वां पार्ट है। 27वें हिस्से के अंदर अजीजों, हमने खुदा के गजब के छठे प्याले के पहले हिस्से को सीखा था और आज इस 28वें हिस्से में हम खुदा के गजब के छठे प्याले का दूसरा हिस्सा सीखने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ इसकी मरकजी आयत को पढ़िएगा। रेवलेशन उसका 16वां बाब, उसकी हम पढ़ेंगे 14वीं आयत से। तो यूं लिखा है, ये शयातीन की निशान दिखाने वाली रूहें हैं जो कादर मुतलिक खुदा के रोजे अजीम की लड़ाई के वास्ते जमा करने के लिए सारी दुनिया के बादशाहों के पास निकल कर जाती हैं। हमने याद रखिएगा 27वें पार्ट के अंदर 13वीं वर्ष पर जब बात की थी तो 13वीं वर्ष में हमने ये सीखा था कि 3 मेंढक की शक्ल अख्तियार किए हुए वो बदरूहें हैं जो अजदहा, फिर हैवान और झूठे नबी के मुंह से निकलती हैं। अजीजों, ये 3 अरवा याद रखना टोटली शैतानी है। इस 28वें हिस्से में याद रखना इस दुनिया में वो क्या क्या करेंगी, हम उस पर बात करने वाले हैं। 27वें हिस्से में अजीजों, इफरात के दरिया के बाद हमने मेंढकों की सिर्फ उन 3 अरवा को उनके मुंह से निकलते देखा था और इस हिस्से में मैंने कहा हम बात करेंगे कि वो क्या क्या इस दुनिया में करने वाली हैं। पहली चीज याद रखना, यहां अजीजों बताया गया है ये बदरूहें तीसरी जंगे अजीम के लिए फौजों को जमा करेंगी। इनके जिम्मे काम है खुदावन खुदा यहां याद रखना शैतानी अरवा को अपने मकासद के लिए यूज करते हमें दिखाई देते हैं। अब यहां याद रखना मेंढकों की शक्ल की 3 बदरूहों के बारे में बाइबल का ये हिस्सा हमें मालूमात ये मुहैया करता है। उनके काम के बारे में कलाम खुदा 2 बातों को बड़े वसूख से और बड़ी वजाहत के साथ बयान करता है। जब मैंने कहा उनके कामों के बारे में बाइबल मालूमात फराहम करती है तो 2 बातें वसूख के साथ और बड़ी वजाहत के साथ बयान करती है। पहली बात सुनिएगा, पहली बात यह है कि ये शैतानी अरवा जो हैं, बाइबल कहती है ये शयातीन के निशान दिखाने वाली रूहें हैं। मतलब कि ये नॉर्मल डीमंस नहीं है, हाई जेंडरी के हाई लेवल के ये डीमंस हैं जो शैतान के बड़े बड़े चमत्कार जो हैं वो लोगों के बीच में दिखाएंगी। इसके बाद नंबर 2 में बाइबल कहती है कि खास लड़ाई के वास्ते मशरिक के तमाम बादशाहों को जमा करने के लिए ये अरवा उनको उकसाएंगी, उनको उभारेंगी, उनको कायल करेंगी। तो ये 2 काम रेवलेशन 16 की 14 के मुताबिक हमें अजीजों इनके साथ ये 2 काम नजर आते हैं। अजीजों, जिस लड़ाई के लिए वो मशरिक के तमाम फौजों को जमा करेंगी ना, उस लड़ाई का नाम है कादर मुतलिक खुदा के रोजे अजीम की लड़ाई। उस लड़ाई का तीसरी जंगे अजीम को बाइबल क्या नाम देती है? कादर मुतलिक खुदा के रोजे अजीम की लड़ाई। क्योंकि रेवलेशन 16 की 14 में यह कहा गया है, जैसे लिखा है कि ये शयातीन की निशान दिखाने वाली रूहें हैं जो कादर मुतलिक खुदा के रोजे अजीम की लड़ाई के वास्ते। तो वो दिन याद रखना आम दिन नहीं है, बाइबल उसे
खुदा का रोजे अजीम कहती है। और याद रखिएगा अजीजों, इन बदरूहों को खास तौर पर उस दिन के लिए लोगों को जमा करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसका मतलब है तीसरी जंगे अजीम के लिए एक तो खुदा भी काम करेगा और दूसरा शैतान भी काम करेगा। शैतान जो काम करेगा, याद रखना, अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि उसके ऊपर भी खुदा का ही प्लान होगा कि वो दराए इफरात से निकले और बाइबल कहती है वो जाएं और लोगों को कायल करके लेकर आएं। हम यहां अजीजों सीखते हैं कि इन बदरूहों को अब कायल करने के लिए एक स्पेशल अख्तियार दिया गया है और उस अख्तियार के साथ अजीबो गरीब निशान और मोजज़े दिखाने का अजीजों वो सामर्थ्य है, वो कुदरत है, वो अख्तियार है। यहां साफ कहा जाता है कि जब ये लोगों के बीच में उन्हें उकसाने के लिए जाएंगी तो करामात भी करेंगी, मोजज़ात भी दिखाएंगी। अब यहां लिखा है मत्ती 24 में, मत्ती 24 चैप्टर के अंदर यीशु मसीह ने, याद रखना, 7 साल मुसीबत के दौर का मंजर जो है बड़ी गहराई से और बड़ी तरतीब से बयान किया। वो हम अजीजों इसी के पार्ट 1 और पार्ट 2 में सीख चुके थे। तो यहां मत्ती 24 में लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें। इसका मतलब यह है कि झूठों के पास इतना अख्तियार होगा कि वो जो चाहेंगे, जैसा मुजज़ा चाहेंगे, जब चाहेंगे, जहां भी चाहेंगे, वो कर पाएंगे। और होगा क्या? इसका नतीजा ये निकलेगा कि बतेरे बरगजीदा भी उन मुजज़ात की वजह से गुमराह हो जाएंगे। अब अजीजों, इन बदरूहों को निशान दिखाने की कुदरत इसलिए दी जाएगी कि वो बहरान के दिनों में लोगों को निशान दिखाकर गुमराह करें। बहरान से मतलब कि मुसीबत के 7 साल दौर में जब लोग बलाओं से, वबाओं से, मुसीबतों से बेजार हो चुके होंगे तो ये करामात करेंगी। और बाइबल कहती है लोग इनका कहा मोड़ नहीं पाएंगे और उसकी पैरवी करने लगेंगे। सो मसीह खुदावन ने पहले से अपने लोगों को आगाह किया है कि ऐसे लोग आएंगे और फिर ऐसी बदरूहें भी आएंगी जो सरेआम मुजज़ात और करामात करेंगी। तो इसलिए अगर मसीहों का पैमाना या किसी को चेक करने का तरीकाकार सिर्फ मुजज़ात है, तो याद रखना वो बहुत जल्द बहक जाएंगे, वो बहुत जल्द डामाडोल हो जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे, क्योंकि उनका चेक करने का, परखने का तरीकाकार मुजज़ात हैं और इसी चीज का शैतान फायदा उठा लेगा। अजीजों, याद रखना, इससे यह साबित होता है कि जरूरी नहीं कि हर मुजज़ा दिखाने वाला खुदा की तरफ से ही हो। जब मसीह ने झूठे लोगों का जिक्र किया है कि वो मुजज़ात दिखाएंगे, और जब हम यहां ये देख रहे हैं कि ये बदरूहें भी मुजज़ात करेंगी, तो मैंने कहा साबित ये होता है कि हर मुजज़ा भी खुदा की तरफ से नहीं होता। आइए पढ़िए मेरे साथ अजीजों, क्या बाइबल कहती है कि मुजज़े शैतान भी कर सकता है। अमाल 8 चैप्टर उसकी 9 से 11 इन आयात को पढ़ेंगे। अमाल 8वां चैप्टर 9 से 11 में क्या लिखा है? इससे पहले शमाउ नाम एक शख्स था। इससे पहले शमाउ नाम एक शख्स उस शहर में जादूगरी करता था और सामरिया के लोगों को हैरान रखता और यह कहता था कि मैं भी एक बड़ा शख्स हूं। और 10 आयत कहती है, और छोटे से बड़े तक सब उसकी तरफ मतवज्जो हुए और होते और कहते थे कि ये शख्स खुदा की वो कुदरत है जिसे बड़ी कहते हैं।
और 11वीं वर्स कहती है, वो इसलिए उसकी तरफ मतवज्जो होते थे कि उसने बड़ी मुद्दत से अपने जादू के सबब से उनको हैरान कर रखा था। अब बाइबल कहती है ये तो ये जादूगर था, और दूसरा बाइबल कहती है विचक्राफ्ट के जरिए से वो मिरेकल्स करता था। विचक्राफ्ट के जरिए से वो साइन एंड वंडर्स को दिखाता था। और अजीजों, इस जादूगर के बारे में कहा जाता है, नंबर 1, सब लोगों को अपने जादू से इसने हैरान कर रखा था। मतलब ये है अजीजों, बाइबल के मुताबिक कि लोग इसके मोजज़ात को अजीजों देखने के लिए जोक दर जोक आते थे, और फिर जब ये उनके बीच में करामात दिखाता था तो लोग हैरान होते थे। और नंबर 2 में कहा जाता है ये सब काम वो उनके दरमियान कोई 2-4 महीने से नहीं कर रहा था, बड़ी मुद्दत से कर रहा था। इसका मतलब यह है कि वो उनके बीच में अपना वकार, अपनी शान और अपनी इज्जत बनाए बैठा था, क्योंकि लोगों को भी पता था कि जनाब अगर ये आम सा शख्स होता या अगर ये झूठा होता तो कब का इसका नामो निशान खत्म हो जाता, लेकिन कुछ तो है कि इतनी मुद्दत से ये कर रहा है, और जो कर रहा है वो हो भी रहा है। और अब बाइबल ये कहती है अजीजों, लोगों को इसने हैरान कर रखा था और बड़ी मुद्दत से। पर यहां हम ये सीखते हैं अजीजों, ये टोटली सब शैतान की वजह से करता था। तो ये साबित होता है कि जनाब मुजज़ात और तरीकों से भी हो सकते हैं। अब पुराने अहदनामा में एक वाकया मैं आपके सामने रखता हूं कि खुदा ने झूठ बोलने वाली रूह को इस्तेमाल किया एक बादशाह को बहकाने के लिए। मैं यहां यह बता रहा हूं कि खुदा अपने मकसद के लिए बतौर खालिक वो किसी भी चीज को इस्तेमाल कर सकता है। अब बाइबल ये कहती है, अगर आप पहला सलातीन 22वां बाब और उसकी 21 और उसकी 22 वर्ष को पढ़ो, पहला सलातीन 22वां बाब और उसकी 21 और उसकी 22 2 आयत को पढ़ेंगे। लेकिन एक रूह निकलकर खुदावन के सामने आ खड़ी हुई और कहा, मैं उसे बहकाऊंगी। और 22 आयत, खुदावन ने उससे पूछा किस तरह? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाली रूह बन जाऊंगी। उसने कहा, तू उसे बहकाएगी और गालिब भी होगी, और रवाना हो जा, ऐसा ही कर। अब सुनो, खुदा ये चाहता था कि इज़राइल कौम का बादशाह अखीयब रामात जलाद पर लड़ाई करने के लिए जाए। अजीजों, इज़राइल का बादशाह अखीयब जिसकी वाइफ एज़ेबेल थी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ बाइबल कहती है इज़राइल के लिए जवाल का बायस हुए, क्योंकि दोनों नारास्त थे। और खुदा बीच आता था कि अखीयब जलाद रमात के हाथों मार दिया जाए। अब खुदा ये चाहता था कि ये किसी तरीके से उठे और अपनी फौज को लेकर जाए और रामात जलाद पर अटैक करे। अब हम यहां सीखते हैं अजीजों, जब आसमान पर खुदा ये बातें कर रहा है एंजल्स के साथ, तो नीचे से बाइबल कहती है कि रूह आसमान की ओर जाते दिखाई देती है, और उस मंडली में वहां खुदा की प्रेजेंस में वो जा पहुंचती है, और वो झूठी रूह कहती है कि मैं खुदावन के लिए ये कर दूंगी। खुदावन पूछते हैं कैसे? तो उसने कहा, मैं, अब याद रखना, अखीयब और जेज़ेबेल ये दोनों बाल के मानने वाले थे, यसीरत देवी के मानने वाले थे। तो यसीरत के और बाल के ये कुल मिला के तकरीबन 800 के करीब उनके नबी थे। तो झूठी रूह कहती है मैं उन्हीं 850 नबियों के अंदर चली जाऊंगी, और वो झूठी नबूवत देने लगेंगे कि जनाब अखीयब रमात जलाद की तरफ जाए
اور وہ ان کو مار لے گا, ان کو فتح کر لے گا. خداوند نے کہا تو جا اور تو ایسا کر لے گی اور ایسا ہو پائے گا. اور بائبل کہتی کہ عزیزوں وہ جھوٹی روح آئی اور ان نبیوں کے اندر لکھا ہے ان کے منہ سے غلط اور جھوٹی نبوتیں نکلوانے لگی. اب یہاں یاد رکھنا, خدا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنے مقصد کے لیے بطور خالق اور بطور مالک کسی بھی چیز کو یوز کر سکتا ہے, ایون کہ شیطانی روح کو بھی استعمال کر سکتا ہے اپنے مقصد کے لیے. کیونکہ یہاں دکھائی دیتا ہے خدا کے پاس, یاد رکھنا, کوئی جھوٹی روح نہیں ہے. جھوٹوں کا باپ شیطان ہے اور شیطان کی جھوٹی ارواح کو فقط خدا اخیاب کو اکسانے اور ابھارنے کے لیے استعمال کر رہا ہے. اور عزیزو یاد رکھنا بالکل اسی طرح کا ایک واقعہ عزیزو مستقبل میں بھی ہونے والا ہے. اور جس طرح اس جھوٹی روح نے اخیاب کو قائل کر لیا, ابھار لیا, اکسا لیا کہ وہ رامات جلاد پر جائے لڑائی کرنے کے لیے, تو میں نے کہا بالکل اسی طرح یہ تین جو مینڈک کی شکل نما ارواح ہیں عزیزو, یہ بھی بائبل کہتی ہے سب مشرق کے بادشاہوں کو اکسا لیں گی, ابھار لیں گی, قائل کر لیں گی. کیونکہ پرانا عہد نامہ جو شیڈو ہے عزیزو وہ اس بات کی ثبوت اور دلیل مہیا کرتا ہے, کیونکہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ ماضی میں ہو چکا ہے. بائبل کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کئی پارٹس کے اندر کہ خدا گزشتہ کاموں کو, گزشتہ واقعات کو پھر سے دہراتا ہے. تو وہ اخیاب کے واقعہ میں, اور میں نے کہا اس کی زندگی میں جو عزیزو ہوا اس چیز کو دوبارہ سے دہرایا جائے گا. اور شیطانی ارواح کو جن کی شکلیں مینڈک کے جیسے دکھائی دی گئی ہیں, لکھا ہے وہ سب مشرق کے بادشاہوں کی طرف بھیج دی جائیں گی. اور جیسے اخیب کو ابھارا گیا, قائل کیا گیا, سیم اسی طرح مشرق کے سب بادشاہوں کو ابھار کے قائل کر کے فلسطین کی طرف لے کے جایا جائے گا. عزیزو یاد رکھنا یہ ارواح لڑائی کے لیے لوگوں کو راضی کر لیں گی, کیونکہ آلریڈی ان کے پاس زبردست طریقے کا میں نے کہا اختیار ہوگا ان کو بہکانے کے لیے, اور اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ کہ وہ کرامات اور معجزات سے ان کو ابھار پائیں گی. اب عزیزو ایک موجودہ تاریخ کا میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ دہرانا چاہتا ہوں. کہا جاتا ہے کہ 1991 کی جنوری یعنی 1991 جنوری میں کویت کی جنگ کے بارے میں عزیزو بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا. 1991 جنوری کی میں نے کہا جب کویت کی جنگ ہوئی تو اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا کہ جنگ سے پہلے امریکہ کے صدر بش کا ایک سیکرٹری جیمز بیکر کہا جاتا ہے بہت سے ملکوں کے بادشاہوں کے پاس گیا تھا تاکہ وہ عراق کے خلاف اپنی فوجوں کو بھیجیں. صدر بش کا سیکرٹری دنیا کے بہت سے بادشاہوں اور میں نے کہا بہت سے صدروں وزیروں کے پاس گیا تاکہ عراق کے خلاف وہ اپنی افواج کو بھیجیں. تاریخ گواہ ہے اس نے سب کو جنگ میں حصہ لینے کے لیے رضامند کر لیا. کہا جاتا یہ طریقہ کار اس قدر کامیاب رہا کہ مسلم ملکوں نے مسلم ملک کے خلاف جنگ لڑنے کا ذمہ داری کو قبول کر لیا. عراق کے خلاف عزیزو حیرانی کی بات یہ ہے کہ مسلم ممالک کو امریکہ نے یوز کر دیا. اور میں یہ کہہ رہا ہوں اب آخری زمانے میں شیطان ایسا ہی طریقہ کار استعمال کرے گا اور اپنی تین بدروہوں کے ذریعے سے دنیا کے سب بادشاہوں کو اسرائیل کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کامیاب وہ ہو جائے گا. اور کامیاب بائبل کہتی ہے اس میں 100% ہوگا, شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ شہادتیں آلریڈی ہمارے پاس موجود ہیں اس دنیا کی بھی اور بائبل کی بھی.
अगर हम गहरे तौर पर देखें तो शैतान कहा जाता है उन आखिरी दिनों में अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए नहायत जबरदस्त चालाकी और होशियारी से काम लेगा। अपने किंगडम को कायम रखने के लिए होशियारी और चालाकी से काम लेगा, लेकिन इसकी चालाकी ही उसकी तबाही का बायस बन जाएगी, क्योंकि सबसे ऊपर तो कंट्रोल आखिर खुदा का ही है। इसकी चालाकी, इसकी होशियारी इसी के लिए मैंने कहा तबाही का बायस बन जाएगी। सो कलाम बताता है कि खुदा दरियाए फरात को खुश्क करके कहा जाता है कौमों को जंग के लिए जमा होने में खुद मदद देगा, और तीसरी जंगे अजीम के लिए मशरक की अफवाज को जमा करने वाले जो शैतानी करिंदे हैं, आइए उन पर जरा तवज्जो करें। मैंने कहा तीसरी जंगे अजीम के लिए जो मशरिक के तरफ उस मशरिक की अफवाज को जमा करने के लिए जो शैतानी करिंदे गए, आइए उन पर तवज्जो करें। नंबर 1 में कहा जाता है रेवलेशन 16:14 में शैतानी करिंदे कौन से हैं? रेवलेशन 16:14 में ये शयातीन की निशान दिखाने वाली रूहें हैं। अब ये कौन सी रूहें हैं? जो अज़दहा और झूठे नबी और हैवान के मुंह से निकलती हैं। तो ये शैतानी करिंदे हैं जो मैंने कहा तीसरी जंगे अजीम के लिए अपना किरदार अदा करेंगी। अजीजों, नंबर 2 में कहा जाता है रेवलेशन 9:14 में, रेवलेशन 9:14 यहां कि उस छठे फरिश्ते से जिसके पास नरसिंगा था, कोई कह रहा है कि बड़े दरिया यानी फरात के पास जो 4 फरिश्ते बंधे हुए हैं उन्हें खोल दे। इसका मतलब क्या है कि दरियाए फरात पर बंधे हुए ये 4 फरिश्ते भी इस काम में हिस्सा लेंगे। 4 शैतानी फरिश्ते जो दरियाए फरात पर बंधे हुए हैं वो अलग से, मैंने कहा हरमजदून की जो तीसरी आलमे जंग होगी उसमें हिस्सा लेंगे। और ये मेंढक की शक्ल नुमा 3 अरवा जो 3 डीमंस हैं, ये अलग से बाइबल कहती है उस जंग में अपना किरदार अदा करेंगी। गोया के तीसरी जंगे अजीम में जो भी हिस्सा लेंगे वो सब शैतानी तासीर के मतहत हिस्सा लेंगे। जो मैंने कहा फलस्तीन की तरफ उस दिन रुख करेगा, गो के मैंने कहा वो सब के सब शैतानी अरवा के तहत होंगे, क्योंकि कहा जाता ये सारी जंग जो है शैतानी है। हरमजदून की जो आखिरी तीसरी जंगे अजीम है, कहा जाता ये टोटल शैतानी जंग है, क्योंकि 4 फरिश्ते शैतानी जो बंधे हुए थे उनको भी खोला गया है, और ये 3 अरवा जो अज़दहा और मैंने कहा झूठे नबी और हैवान के मुंह से निकलती हैं, ये अलग से कहें। तो शैतान का उस जंग में एक बड़ा किरदार आपको दिखाई देता है। अब सुनो अजीजों, कहा जाता है दूसरी जंगे अजीम को शायद किसी ने शैतानी जंग ना कहा हो। दूसरी जंगे अजीम को शायद किसी ने शैतानी जंग ना कहा हो, लेकिन अगर देखा जाए तो कहा जाता है वो भी जंग शैतानी थी। वो दूसरी जंगे अजीम भी मैंने कहा वो शैतानी जंग थी, क्योंकि कहा जाता है हिटलर को शुरू से आखिर तक शैतान बहकाता था। हिटलर मैंने कहा शुरू से आखिर तक शैतान के बहकावे में था। शैतान उसे उभारा करता था, और शैतान की एक खास बदरू कहा जाता है उसको बहकाया करती थी, और वो उसके ज़ेहरे साया रह के फैसले लेता था। और फिर ये कहा जाता है वो किसी की सुनता नहीं था। अपनी राय को, अपने नजरिए को और अपने फैसलों को वो लोगों पर मुसल्लत करता था। अगर कोई उसे इख्तलाफी राय रखे तो जनाब वो उसकी नहीं सुनता था। और स्टडी कहती कि तारीख इसके लिए गवाह है कि शैतानी अरवा उसे गाइड किया करती थी। अजीजों, तीसरी जंगे अजीम में भी कहा जाता है बिल्कुल इसी तरह का
अमल नजर आएगा कि वो सब जंगें, वो सब अफवाज शैतानी तासीर के मतहत वहां बाइबल कहती है उस वादी में पहुंचेंगी। अब अजीजों, एक वर्ष में आपको देना चाहता हूं कि दाऊद के एक बयान में इन सब कौमों पर बात की गई है जो उस वादी में पहुंचेंगी। आइए पढ़िए जबूर की किताब और उसका पहला चैप्टर, उसका दूसरा चैप्टर, जबूर की किताब उसका दूसरा चैप्टर 1 और उसकी 2, पहली और उसकी दूसरी आयत को पढ़ेंगे। देखिए जरा, कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं। और दूसरी आयत, खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ जमीन के बादशाह सफराई करके और हाकिम आपस में मशवरा करके गए हैं। अजीजों, तीसरी जंगे अजीम के मंजर को दाऊद नबी ने भी देखा है और उसे बाइबल कहती है अपने वक्त में जबूर की इस किताब में कलम बंद किया है। अब बाइबल ये कहती है उसने देखा कि कौमों के अंदर खुदा के लिए नफरत है, वो सभी तैश में हैं और बातिल ख्याल बांधते हैं। और उसने कहा ना सिर्फ खुदा के बल्कि उसके मसीह के भी खिलाफ हैं। मैं आपको ऑलरेडी पिछले पार्ट में भी ये कह चुका हूं, 27वें पार्ट के अंदर भी ये कह चुका हूं कि अजीजों, इस जंग में खुदा खुद लड़ेगा, इस जंग में खुदा खुद लड़ेगा। और यहां मैं आपको कह रहा हूं कि खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ जमीन के बादशाह सफराई करके और हाकिम आपस में मशवरा करके गए। अजीजों, वो लड़ाई या वो दिन टोटल खुदा का है। और यहां अजीजों एक सवाल पैदा होता है कि जब एक डिक्टेटर सारी दुनिया पर हुकूमत करेगा तो फिर जंग किस तरह से होगी। जब एक डिक्टेटर, और वो डिक्टेटर कौन है? एंटी क्राइस्ट, मुखालिफे मसीह, जब वो पूरी दुनिया पर एक वक्त में राज करेगा तो जंग क्यों कर होगी। अजीजों, कहा जाता है सारी दुनिया पर अगरचे वो हुकूमत करेगा। अब यहां यह सीखा जाता है कि एक नजरिया यह कहता है कि मुखालिफे मसीह के अहद के आखिरी दिनों में सल्तनत में फूट पड़ जाएगी, उसका जो राज होगा आलमगीर बादशाही का, उसका वक्त एक खुदा ने दिया उसे, और वो मुसीबत का 7 साला दौर है क्योंकि खुद खुदा ने उसके साथ ये अहद किया है। और मैंने कहा जब वो पूरे इस सिस्टम का खुद आका होगा तो कैसे जंग हो जाएगी। लेकिन फिर ये पहला नजरिया पेश किया जाता है कि जैसे उसके अगले 3.5 साल का एंड होने वाला होगा तो उसके राज में, उसकी बादशाही में फूट पड़ जाएगी। और कहा जाता है उसकी हुकूमत का सामना करने के लिए फौजें जंग के लिए आ जाएंगी। पहला नजरिया। अब दूसरा नजरिया यह पेश किया जाता है कि मुखालिफे मसीह यहूदियों के खिलाफ हो जाएगा और वो दुनिया की सारी कौमों को जंग के लिए उभारेगा। ऑलरेडी हम ये सीख चुके हैं कि जनाब उस फर्मा रवा को खुदा की तरफ से पहले लोगों के साथ अहद करने का वक्त दिया गया। पहले 3.5 साल में मैंने कहा मुसीबत के 7 साला दौर का जो पहले 3.5 साल का वक्त है, इसमें वो मुख्तलिफ कौमों के साथ अहदो पैमा करेगा, वादे करेगा अमन के दौर के। लेकिन जैसे अगले 3.5 साल का आगाज होगा सब वादे वो खुद ही तोड़ देगा। और यहां मैं ये कह रहा हूं कि वह यहूदियों के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। यह दूसरा नजरिया है। अब तीसरा नजरिया यह पेश किया जाता है कि खुदावन मसीह की आमद और उसकी बादशाही की मुनादी उस वक्त बड़े जोरों शोर पर होगी। उसी से कहा जाता है ये चिढ़ खा जाएगा। उसी मुनादी की वजह से एंटी क्राइस्ट चिढ़ खा जाएगा और फिर यह कहा जाता है वो सारी कौमों को इजराइल के खिलाफ इकट्ठा कर लेगा।
अजीजों, आओ पढ़ो जरा मेरे साथ रेवलेशन 16 की 15 को पढ़ना। रेवलेशन 16 की 15, यहां हम ये सीखते हैं, देखो मैं चोर की तरह आता हूं, देखो मैं चोर की तरह आता हूं। मुबारक है वो जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है, ताकि नंगा ना फिरे और लोग उसकी बरहनगी ना देखें। अजीजों, याद रखिएगा, हमने ऑलरेडी 14वीं वर्ष में एक दिन का जिक्र भी पढ़ा है, और वो दिन कौन सा है? कादर मुतलक खुदा के रोजे अजीम का दिन। अब अजीजों, उस दिन के बारे में खुदा ये कह रहा है कि मैं चोर की तरह मैं आऊंगा। सोचो कि पिछले टॉपिक का एकदम से कैसे रुख चेंज किया जाता है। पिछले पूरी वर्सेस में यही सिखाया जा रहा है कि जनाब सब कौमें वहां जमा होने जा रही हैं, सब नबूवतें यही बता रही हैं। पर अगली वर्ष जब हम 15वीं पढ़ते हैं, तो जब ये वहां इकट्ठी होने वाली हैं, उस दिन के बारे में खुदा कह रहा है कि जनाब देखो मैं चोर की तरह आता हूं। इसका मतलब क्या है कि खुदावंद अपने बारे में ये कहते हैं कि मैं चोर की तरह आता हूं। ये साफ जाहिर करता है अजीजों कि वो दिन जो है गैर मुतवक्को होगा। वो दिन, वो वक्त, वो लम्हा, मैंने कहा अजीजों, लोगों के वहमो गुमान में भी ना होगा, अचानक से होगा। और ये अजीजों कहा जाता है कि कलीसिया उस वक्त जमीन पर नहीं होगी, क्योंकि कलीसिया के लिए खुदावन, याद रखना, चोर की तरह नहीं आएगा। अजीजों, मैंने कहा जब बाइबल ये कहती है देखो मैं चोर की तरह आता हूं, तो याद रखना चोर की तरह खुदावन कलीसिया के लिए नहीं आएगा। और ये जो टाइम है ना अजीजों, कलीसिया का जमीन पर नहीं है, क्योंकि कलीसिया 7 साला मुसीबत के दौर से पहले स्वर्ग में चली जाएगी। अब सुनो अजीजों, बाइबल ये कहती है कि खुदा जब ये कहता है कि मैं चोर की तरह आता हूं, इसके बारे में पालूस रसूल क्या लिखते हैं, आइए जरा पढ़ेंगे। पहले थिस्सलुनीकियों 5वां बाब उसकी 4 और उसकी 5 हम 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। पहले थिस्सलुनीकियों और उसका 5वां बाब उसकी 4 और उसकी 5वीं 2 वर्सेस को। लेकिन तुम ए भाइयों तारीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े। तुम तारीकी में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर की तरह आ पड़े। अब सुनो, खुदावन ने कहा मैं चोर की तरह आता हूं, और उसी चीज की वजाहत के लिए पालूस ये कहता है असल में खुदा चोर की तरह नहीं आता, बल्कि खुदा का दिन चोर की तरह आता है। अब सुनो आगे 5वीं वर्ष, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो, हम ना रात के हैं, हम ना रात के हैं ना तारीकी के। अजीजों, मुकाशवा 16 बाब और उसकी 15 आयत में जो हमने पढ़ा है कि जहां यह लिखा है देखो मैं चोर की तरह आता हूं, उसी बयान के बारे में पालूस, मैंने कहा उसकी तरतीब, उसकी वजाहत देते हुए कहता है असल में खुदा का दिन चोर की तरह आता है। और मैं आपको कह चुका हूं इससे मुराद यह है कि वो दिन गैर मुतवक्को है। रसूल ये कहता है दरअसल खुदावन का दिन, जिसे बाइबल कहरो गजब का दिन कहती है, लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं होगा, वो दिन उन पर नागहा आ पड़ेगा। अजीजों, जिस दिन के बारे में खुदावन कह रहे हैं मैं चोर की तरह आऊंगा, तो वो दिन असल में चोर की तरह आ रहा है। और उस दिन के बारे में बाइबल कहती है वो दिन कहरो गजब का दिन है। अब सुनो, कहा जाता है गैर निजावती याफ्ता लोगों के लिए वो दिन कहरो गजब का दिन होगा, जबकि ईमानदारों को ऐसे दिन से कुछ खतरा नहीं होगा। दुनियादार लोगों के लिए वो दिन कहरो गजब का है, ईमानदार लोगों को ऐसे दिन से कुछ खतरा नहीं होगा, बल्कि वो दिन तो उनकी खलासी का होगा, क्योंकि खुदा उनके लिए लड़ेगा उस रोज।
अजीजों, वो दिन लोगों पर इस तरह से आ पड़ेगा जिस तरह कहा जाता है रात को चोर आता है, यानी कि सब गैर मुतवक्को होगा। सब कहा जाता है गैर मुतवक्को होगा। पौलुस रसूल एक और वजाहत में फिर लिखता है, आओ उसको पढ़ो जरा। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां बाब, उसकी दूसरी और उसकी तीसरी 2 आयत को पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां बाब, उसकी दूसरी और उसकी तीसरी। इस वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो कि खुदावन का दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह रात को चोर आता है। खुदावन का दिन इस तरह से आने वाला है। मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों आयात थिस्सलुनीकियों के खत की, ये दोनों चैप्टर्स और दोनों वर्सेस जो है ना अजीजों, उसी के साथ जुड़ी गए जो हमने रेवलेशन 16 की 15 में पढ़ा है। उसी सिलसिले की वजाहत करती है, उसी के लिए एक कड़ी का ये अजीजों काम और किरदार अदा करती है। अब सुनो अजीजों, पहला थिस्सलुनीकियों 5 की 3 कहती है, जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है, उस वक्त उन पर इस तरह नागहां हलाकत आएगी जिस तरह हामला को दर्द लगते हैं और वो हरगिज ना बचेंगे। अब सोचो, हरमजुद्दून की वादी में सब अफवाज जमा होने जा रही हैं और बाइबल कहती है माहौल तैयार हो रहा है। और जब वहां ये सब इकट्ठी हो जाएंगी इजराइल के खिलाफ, और हम नहीं जानते कि वो कितना टाइम उसका मुहासरा किए हुए होंगी, कितना टाइम जनाब वो उसे घेरे हुए होंगी। पर एक बात जरूर यहां बताई गई है कि अचानक से खुदा कहरो गजब में उन पर टूट पड़ेगा और उन कौमों का असला, उन कौमों की मैं कह रहा हूं सब प्लानिंग धरी के धरी रह जाएगी, क्योंकि वो सब नागहां उन पर आएगा, गैर मुतवक्को आएगा। अजीजों, इस आयत मुकद्दसा में फिर से रसूल ने लफ्ज खुदावन का दिन ही इस्तेमाल किया है। अब खुदावन का दिन, रसूल जब इस जुमले को इस्तेमाल करता है तो बताइए इससे रसूल की क्या मुराद है, इससे क्या मकसद है उसका। यकीनन इससे अजीजों 24 घंटे का दिन मुराद नहीं है। इससे 24 घंटे का दिन मुराद नहीं है, बल्कि वो अरसा है जिसकी बाइबल में बहुत सी खुसूसियात बयान की गई हैं। मैंने कहा ये वो अरसा है जिस अरसे की बाइबल में बहुत सी खुसूसियात बयान की गई हैं। आइए, जिसको खुदावन का दिन कहा गया है, पुराने अहदनामा में अजीजों ना सिर्फ उस दिन के लिए बहुत सी खुसूसियात बयान की गई हैं बाइबल में उस दिन की, इसके साथ साथ उसके लिए बहुत सी इस्तिलाहात भी इस्तेमाल हुई हैं। 2 चीजें मैं उस दिन की बता रहा हूं, नंबर 1 उसकी खुसूसियात और नंबर 2 उसके बारे में मुख्तलिफ इस्तिलाहात। आइए देखिए मेरे साथ अजीजों, पुराने अहदनामा में इस दिन के बारे में कैसे जिक्र है और क्या क्या खुसूसियात हैं और क्या क्या इसके लिए इस्तिलाहात हैं। नंबर 1 में उस दिन को गजब का दिन कहा गया है। याद रखना, जब उस वादी में करोड़ों के हिसाब से अफवाज पहुंच जाएंगी, उस दिन को गजब का दिन कहा गया है। यशायाह 2 की 12 पढ़ना। यशायाह 2 चैप्टर उसकी 12वीं वर्ष में लिखा है, क्योंकि रब्बुल अफ़वाज का दिन तमाम मगरूरों, बुलंद नजरों और मुतकब्बरों पर आएगा, और लिखा है और पस्त किए जाएंगे। अब बाइबल कहती है ये सभी मगरूर और बुलंद नजर हैं जो दावे करते हैं हम उस कौम का ये कर देंगे, हम उस कौम का वो कर देंगे। वो अपनी तादाद, अपने असलों पर भरोसा करेंगे, लेकिन उनको पता नहीं कि इजराइल की कुम्म यहोवा खुदा है, जिसे रब्बुल अफ़वाज यानी सेनाओं का यहोवा यानी कि फौजों का रब कहा जाता है। अजीजों, याद रखिएगा, वो दिन मैंने कहा उन कौमों के ऊपर गजब का दिन होगा, क्योंकि यहां यशायाह 2 की 12 यही कहती है, क्योंकि रब्बुल अफ़वाज का दिन जो है तमाम मगरूरों, बुलंद नजरों और मुतकब्बरों पर आएगा,
और वो पस्त किए जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये कहर, ये गजब का दिन है उनके खिलाफ। नंबर 2 में इसके लिए जो मैंने कहा इस्तलाह आई है और इस दिन की जो खसूसियत बयान की गई है, नंबर 2 में ये है, उस दिन को अदल का यानी अदालत का दिन कहा गया है। वो दिन याद रखना, बाइबल के नबियों के मुताबिक अदालत का दिन है, क्योंकि खुदा उस रोज अदल करेगा। आइए पढ़िए यशाया 2:9 को पढ़ेंगे। यशाया 2 चैप्टर उसकी 9 वर्ष में, इस सबब से छोटा आदमी पस्त किया जाता है और बड़ा आदमी जलील होता है, और तू उनको हरगिज माफ न करेगा। खुदा उनको हरगिज माफ न करेगा। और लिखा है रब्बुल अफ़्फ़ाज ये करेगा कि जितने छोटे लोग हैं, खुदा उनको, बाइबल कहती है, जो पस्त किए गए उनको ध्यान में रखेगा, और जितने बड़े आदमी हैं वो सब जलील कर दिए जाएंगे। तो ये अदल का दिन है, छोटे और बड़े का बाइबल अदल कर देगी। उस दिन खुदा अदल करेगा। नंबर 3 में याद रखना अजीजों, इसके लिए जो खसूसियत और उस दिन की जो इस्तलाह इस्तेमाल की जाती है वो है तबाही और वीरानी का दिन। तबाही और वीरानी का दिन। हरमजदून के अंदर याद रखना जो कुछ होने जा रहा है उसे नंबर 1 में गजब का दिन कहा जाता है, नंबर 2 में अदालत का दिन कहा जाता है, और उसे नंबर 3 में तबाही और वीरानी का दिन कहा जाता है। आइए इसको पढ़ेंगे। योएल 2 बाब उसकी 2 और उसकी 3 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। योएल 2 बाब उसकी 2 और उसकी 3 इन आयात को पढ़िए। अंधेरे और तारीकी का रोज, अबर और सियाह और जुल्मात का रोज है। एक बड़ी और जबरदस्त उम्मत जिसकी मानद ना कभी हुई और ना सालहाई दराज तक उसके बाद होगी। पहाड़ों पर लिखा है सुबह सादक की तरह फैल जाएगी। 3 आयत कहती है गोया उनके आगे आगे आग भस्म करती जाती है और उनके पीछे पीछे शोला जाता है, और उनके लिखा है आगे जमीन बागे अदन की मानद है और उनके पीछे वीरान बियाबान है, हां उनसे कुछ नहीं बचता। यहां बाइबल कहती है अजीजों, तबाही और वीरानी का दिन लिखा है, आग सब कुछ जला डालेगी। लिखा है ना, अंधेरे और तारीकी का वो रोज होगा उन कौमों पर जो मैंने कहा उस वक्त नफरत में, मैंने कहा लड़ाई में, जंग में इत्तेहाद करेंगी। खुदा याद रखना उनके लिए कह रहा है कि वो रोज उनके लिए तारीकी का रोज होगा, अबर सियाह और जुल्मात का रोज होगा। और बाइबल ये कहती है एक बड़ी और जबरदस्त उम्मत जिसकी मानद, अब खुदा ये किसकी बात कर रहा है? इजराइल की, कि ऐसी उम्मत जो जबरदस्त है, ना कभी हुई और ना कभी होगी। और क्या लिखा है? बाइबल कहती है गोया उनके आगे आगे, यानी इजराइल के आगे आगे आग भस्म करती जाती है और उनके पीछे शोला जलाता जाता है। और लिखा है उनके आगे पीछे ये सब हो रहा है। और बाइबल कहती है उनके आगे सरजमीन बागे अदन के जैसे के, लेकिन जब वो गुजर जाते हैं तो क्या है? सब वीरानी और बर्बादी है। खुदा इतना उस कौम को प्यार करता है क्योंकि वो उसके दोस्त इब्राहिम की नस्ल है, और खुदा ने उस कौम के साथ पूरी बाइबल गवाह है दायमी वादे किए हैं अजीजों, इसलिए ये सब कुछ उनके लिए होगा। इसके बाद नंबर 4 में कहा जाता है उस दिन के लिए उसकी खसूसियत और उसकी इस्तलाह यूं है, हलाकत का रोज। उसे हलाकत का रोज कहा जाता है। योएल 1 बाब उसकी 15वीं आयत क्या कहती है, इसको पढ़ेंगे। उस रोज पर अफसोस क्योंकि खुदावंद का रोज नजदीक है, वो कादर मुतलिक की तरफ से बड़ी हलाकत की मानद आएगा। कादर मुतलिक की तरफ से बड़ी हलाकत की मानद आएगा। तो ये सोचो किसके अंदर मजाल होगी, किसके अंदर जुर्रत होगी कि जनाब उसे फेस कर पाए।
क्योंकि खुद खुदा बाइबल कहती है उस रोज उस कौम के साथ खड़ा होगा और उस कौम का बाल भी बांका कोई नहीं कर पाएगा। ये सब नबूवतें अजीजों इस बात का हमें सबूत और दलील फराहम करती हैं। इसके बाद कहा जाता है अजीजों नंबर 5 में उस दिन की इस्तलाह और उस दिन की जो खुसूसियत बयान की जाती है कि खुदावन का खौफनाक रोज़े अजीम है। अब उसे कहा जाता है वो रोज अजीम है, खुदावन का खौफनाक रोज है वो, खुदावन का खौफनाक रोज अजीम। बाइबल उस इस तरह से मुखातिब करती है। योएल 2 बाब उसकी 31 और उसकी 32 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। लिखा है इससे पेशतर के खुदावन का खौफनाक रोज अजीम आए, आफताब तारीक और महताब खून हो जाएगा। अब उस दिन के बारे में क्या बाइबल कह रही है? खौफनाक रोजे अजीम आए। तो सोचो कि बाइबल उस दिन को कैसे कैसे अजीजों अलकाब दे रही है। वो दिन नॉर्मल नहीं है, 24 घंटे का वो दिन आम दिनों के जैसा नहीं है। वो एक ऐसा अरसा है जिसमें खुद खुदा याद रखना खड़ा होगा उन सब कौमों से फाइट करने के लिए। नंबर 6 में कहा जाता है अजीजों उस दिन के बारे में कि बुनियादी तौर पर यह दिन खुदावन के काम में फतहमंदी का दिन होगा। नंबर 6 में मैंने कहा बुनियादी तौर पर यह दिन खुदावन के काम में फतहमंदी का दिन होगा। सफनिया 1 बाब उसकी 15 उसकी 16 और उसकी 17 इन वर्सेस को देखिए। सफनिया 1 बाब 15 16 और 17 इन आयात को पढ़ेंगे। देखिए वो दिन कहर का दिन है और लिखा दुख और रंज का दिन, वीरानी और खराबी का दिन, तारीकी और उदासी का दिन, अबर और तीरगी का दिन। 16वीं आयत हसीन शहरों और ऊंचे बुर्जों के खिलाफ नरसिंगे और जंगी ललकार का दिन। 17 आयत और मैं बनी आदम पर मुसीबत लाऊंगा यहां तक कि वो दिन अंधों की मानद, और मैं बनी आदम पर मुसीबत लाऊंगा यहां तक कि वो अंधों की मानद चलेंगे, क्योंकि वो खुदावन के गुनहगार हुए। उनका खून लिखा है, उनका खून मकूल की तरह गिराया जाएगा, उनका खून धूल की तरह गिराया जाएगा और उनका गोश्त नजासत की मानद। तो यहां अजीजों बुनियादी तौर पर मैंने कहा वो दिन फतहमंदी का दिन होगा खुदावन के काम का, क्योंकि साफ लिखा है उनका खून धूल की तरह गिरा दिया जाएगा और लिखा है उनका गोश्त नजासत की मानद होगा। वीरानी और खराबी, तारीकी और उदासी हो जाएगी और हसीन शहर बाइबल कहती है वीरान हो जाएंगे और नरसिंगों की और ललकार का वो दिन होगा, वो फतहमंदी का दिन होगा। आगे नंबर 7 में अजीजों उस दिन के बारे में कहा जाता है ये वो दिन है खुदा बनी इस्राएल के दुश्मनों के खिलाफ आगे लड़ेगा और उनको सजा देगा। ये वो दिन है जिसमें खुदा बनी इस्राएल के दुश्मनों के खिलाफ आके खुद लड़ेगा और उनको सजा देगा। आइए इसको पढ़ेंगे अजीजों। सफनिया 3 बाब उसकी 8 वर्ष क्या कहती है? सफनिया 3 बाब उसकी 8वीं वर्ष। बस खुदावन फरमाता है कि मेरे मुंतजर रहो जब तक कि मैं लूट के लिए ना उठूं, क्योंकि मैंने ठान लिया है कि कौमों को जमा करूं और ममलकतों को इकट्ठा करूं ताकि अपने गजब यानी तमाम कहरे शदीद को उन पर नाजिल करूं, क्योंकि मेरी गैरत की याद सारी जमीन को खा जाएगी। अजीजों बाइबल ये कहती है दुश्मनों को उस रोज खुदा सजा देगा, इज़राइल के सब दुश्मनों को उस रोज खुदा सजा देगा। इसमें मैं एक और वर्स नए एदनामा की शामिल करना चाहता हूं। रेवलेशन 19 चैप्टर उसका, रेवलेशन 19 चैप्टर और उसकी 11वीं वर्स से मैं पढ़ूंगा। लिखा है फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूं, एक सफेद घोड़ा और उस पर एक सवार है
जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है, और उसकी आंखें आग के शोला हैं, और उसके सर पर बहुत से ताज हैं, और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है, और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। और इसके बाद 14वीं आयत, आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार, सफेद और साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे गए। और लिखा है 15वीं आयत, और कौमों को मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है, और वो लोहे की आसा से उन पर हुकूमत करेगा, और कादर मुतले खुदा के सख्त गजब की मैं के रोज में लिखा उनको रोम देगा। अब ये जीसस क्राइस्ट की याद रखना आमद है, यीशु मसीह की आमद। नीचे हरमजदून की वादी में सब कौमें जिनकी तादाद 20 करोड़ बताई गई है, इफरात के दरिया से गुजर के वहां पहुंच जाएंगी। और उस दिन के बारे में हमने पढ़ लिया, क्या क्या अलकाब, क्या क्या इस्तिलाहात और क्या क्या खसूसियात उनकी बयान की गई है। रेवलेशन याद रखना उसका मंजर बयान करता है। यूहन्ना स्पिरिचुअल रेल्म में याद रखना यीशु मसीह के उस आगमन को, यीशु मसीह की उस कमिंग को देख रहा है कि किस तरह से सफेद जामे पहने फौजें उसके साथ हैं। अगरचे फौजें याद रखना लड़ेंगी नहीं, क्योंकि जीसस क्राइस्ट अकेले काफी हैं सब अकवाम के लिए। सब अफवाज को लड़ते नहीं दिखाया गया, लड़ते सिर्फ यीशु को दिखाया गया है, क्योंकि बाइबल कहती है उसके मुंह से क्या निकलता है, तेज तलवार। लिखा है ना 15वीं आयत में, कौमों को मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है। और लिखा है वो लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा। और फिर लिखा है कि गजब की मैं के होश में उनको रोंदेगा। जिस तरह होश में अंगूर डाल के रोंदे जाते हैं ना, और उससे शीरा निकाला जाता है, तो याद रखना उस वक्त जो होश है ना वो हरमजदून की वादी होगी। और अंगूर का काम मैंने कहा वो सब अकवाम करेंगी। और खुदा उस वादी में जिस तरह एक इंसान होश में उतर के पांव के साथ अंगूर को लताड़ के उसका रस निकालता है, उस रोज खुदा ऐसे मैंने कहा उस वादी में उतर के, अजीजों बाइबल बताती है, उनको रोंदेगा, उनको नेस्तो नाबूद कर देगा। और बाइबल कहती है फिर जो बच जाएंगे मतलब कि दीगर अकवाम जो उस लड़ाई में नहीं होंगी, उनके ऊपर खुदावंद यीशु मसीह 1000 साल का फिर अपना राज शुरू कर देंगे। इस वाकया, इस घटना के बाद मसीह का अजीजों 1000 साला बादशाही का दौर शुरू हो जाएगा। यहां अजीजों ये सिखाया जाता है कि जिस दिन को चोर की तरह कहा जाता है, चोर की तरह आने का दिन लिखा गया है, वो दिन बाइबल कहती है खुदावन का दिन है। और याद रखें खुदावन का दिन कलीसिया के उठाए जाने का दिन नहीं का, याद रखना। कई लोगों के अंदर ना याद रखना इन चीजों की समझ नहीं है। वो खुदावन के दिन को इस तरह से समझते हैं कि जैसे यीशु मसीह कलीसिया को लेने आ रहे हैं। भाई आप अकल को लीजिए, अकल में आइए, होश के नाखन लीजिए, क्योंकि खुदावन का दिन याद रखना कौमों से लड़ने का दिन है, कहरो गजब का दिन है। वो कलीसिया को लेने वाला दिन नहीं है। मैंने कहा कलीसिया के उठाए जाने का दिन नहीं है, बल्कि कलीसिया के उठाए जाने के बाद, कलीसिया के मतलब के रैप्चर के बाद जो 7 साल के दौर जब गुजर जाएंगे, 7 साल का दौर एंड पे होगा, उस दिन को खुदावन का दिन कहा गया है। क्योंकि मैंने कहा 7 साल का दौर जो शैतानी के एंड पे होगा, तो तब लिखा है ये रेवलेशन वाला वाक्या रूनुमा होगा। 19 चैप्टर की 11वीं वर्ष से हमने 16वीं वर्ष तक जो पढ़ा है कि जनाब यूहन्ना जो देख रहा है कि यीशु मसीह सफेद घोड़े पर हैं और अफवाज वो भी सफेद घोड़ों पर हैं और यीशु मसीह के पीछे हैं।
اور بائبل کہتی ہے اتنی بڑی تعداد ہے کہ گنتی میں نہیں ہے. اور یوں سیکھا جاتا ہے کہ یسوع مسیح ان قوموں سے جو وہاں اس وقت موجود ہوں گی اپنے منہ کی تلوار سے بائبل کہتی ہے لڑے گا. سو عزیزو، میں نے کہا یہ خداون کا دن جو ہے نا ریپچر کا دن نہیں ہے. ریپچر کے بعد جو گریٹ ٹریبولیشن کا پیریڈ اینڈ پہ ہے نا اس کو خداون کا دن کہا جاتا ہے. تو ان چیزوں کی ترتیب کو ضرور سمجھیے عزیزو. اس دن اس دن کہا جاتا ہے خداون ان تمام فوجوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آئیں گے جو دریائے افرات کے سوکھنے کے بعد ہر مجدون کی وادی میں جمع ہو جائیں گے. موجودہ دور میں جس طرح اسرائیل کے دشمنوں میں یاد رکھنا اتحاد ہو رہا ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ دن بہت نزدیک ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ دن بہت نزدیک ہے. متی 24 کی آؤ پڑھو ذرا. متی 24 کی 43 اور 44 کو پڑھنا. متی 24 کی 43 اور اس کی 44 دو ورسز کو پڑھیں گے. لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ جو رات کے کون سے پہر آئے گا تو جاگتا رہتا اپنے گھر میں نقب نہ لگانے دیتا. 44 آیت کہتی ہے اس لیے تم بھی تیار رہو کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا. اس دن کے بارے میں یاد رکھنا صرف خدا ہی جانتا ہے. یہوہ خدا جانتا ہے اس دن کے بارے میں عزیزو. اس لیے چرچ کو کہا گیا ہے تمہیں گمان بھی نہ ہوگا. چرچ کو کہا گیا ہے تم تیار رہنا. چرچ کو کہا گیا ہے چرچ سے مراد ایماندار لوگ. ایماندار لوگوں سے کہا گیا ہے تم تیار رہنا. اگر آپ یاد رکھنا ریپچر کے لیے تیار ہو تو اس سے بڑھیا پھر کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ ریپچر کے بعد کا کچھ سوچ رہے ہو تو یاد رکھنا پھر گریٹ ٹریبولیشن کا پیریڈ پھر آپ کا ہی ہے. لیکن عزیز و مبارک بات تو یہ ہے اس دور میں بھی ریپینٹنس ہوگی. اس دور میں بھی عزیزو لوگ بپٹائز کیے جائیں گے. اس دور میں بھی لوگ سلویشن پائیں گے. اب سنو عزیزو، مسیح خداون کی دوسری آمد کلام یہ کہتا ہے چور کی طرح آئے گی. دوسری آمد سے مراد ہے جلالی آمد. یاد رکھنا مسیح کی دوسری آمد، کیونکہ پہلی آمد وہ ریپچر ہے خفیہ، ٹھیک ہے، اور یہاں دوسری آمد سے مراد ہے جلالی آمد. اس کو کہا گیا ہے وہ چور کی طرح آئے گی، ٹھیک ہے. اور اس لیے یہ کہا گیا ہے تم کو اس دن کا گمان نہ ہوگا. مطلب کہ وہ دن بائبل کہتی ہے غیر متوقع ہوگا اور اچانک آ جائے گا. پطرس رسول نے بھی اس کے بارے میں عزیزو ایک بات کہی کہ آؤ اس کو بھی پڑھتے ہیں. دوسرا پطرس 3:10 کو پڑھیں گے. دوسرا پطرس تیسرا چیپٹر اس کی 10ویں آیت کیا کہتی ہے؟ لیکن خداون کا دن چور کی طرح آئے گا. اس دن آسمان بڑے شور و گل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے. آسمان لکھا ہے شور و گل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے اور زمین اس پر کے کام جل جائیں گے. پطرس نے کہا خداون کا دن چور کی طرح، اور یہ وہی دن ہے نا جو قہر و غضب کا، عدل کا، تباہی اور بربادی کا دن ہے. تو یہاں پطرس نے یہ کہا خداون کا دن آنا یقینی ہے. اگر وہ ابھی نہیں آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آئے گا نہیں. اب تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ ماحول تیار ہے. عزیزو، اسرائیل قوم کے خلاف نفرت کا عروج اس وقت جو آج اس دور میں ہے نا عزیزو، اگرچہ یہ اس کا بیانہ ہے جو آنے والے وقت میں نفرت کا عروج ہوگا، یہ فقط اس کا ایک ٹریلر ہے، اس کی فاؤنڈیشن ہے، اس کا جسٹ ایک بیانہ ہے. لیکن تو بھی آپ دیکھ رہے ہو اس کا عروج کافی بڑا ہے. پر عزیزو آنے والے وقت میں تو اس سے بھی بڑا عروج نفرت کو ملنے والا ہے جو اسرائیل کے خلاف ہوگی. ہم بائبل میں یہ سیکھتے ہیں کہ خداوند اس دنیا کے شریر لوگوں کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر کر چکا ہے اور اسی کے لیے وہ پھر آئے گا اور لڑے گا ان سے اور اپنے منہ کی تلوار سے ان کو نیست و نابود کر دے گا.
अजीजों, याद रखना, कहा जाता है वो दिन नहायत तकलीफ भरा दिन है। वो दिन, मैंने कहा, दुख, रंज का और उदासी और बेचैनी का दिन है। अब पतरस रसूल के मुताबिक याद रखना, कहा जाता है तब 3 काम होंगे। जब पतरस ने दूसरा पतरस 3 चैप्टर 10वीं आयत में इस वर्ष को कलम बंद किया है कलीसियाओं के लिए रूह की हदायत से, तो 3 कामों को यहां रूह की हदायत से मेंशन किया गया है। नंबर 1 में आसमान बड़े शोरगुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे। और आसमान, याद रखना, एक ये फिजा जो हमें दिखती है और एक इससे ऊपर का आसमान जहां शैतान का बसेरा है। क्योंकि बाइबल के मुताबिक कुल 3 आसमान के, और तीसरा आसमान तब भी कायम रहेगा जहां खुदा की प्रेजेंस है। बट 2 हेवंस को, एक ये वाला जो हमें दिखता है, ठीक है, और एक वो जो तारीकी का है जहां चांद और सितारे हैं, उस सतह को बर्बाद कर दिया जाएगा। और नंबर 2 में कहा जाता है अजरा में फल्क हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे। अजरा में फल्क कहा जाता है ये जो सितारे हैं, ये जो चांद है, जो सूरज है, जो जमीन पर रोशनी डालते हैं, ये अजरा में फल्क है, ये पिघल जाएंगे। इतनी हरारत होगी, इतनी, कहा जाता है, गर्मी होगी। और नंबर 3 में लिखा है जमीन और इस पर के सारे काम जल जाएंगे। बर्बादी, अजीजों, तबाही कैसी उस वक्त अरूज पर होगी। जरा देखिए तो कि मसीह खुदावन की पहली और दूसरी आमद में कितना बड़ा फर्क है। मसीह की पहली और दूसरी आमद में कितना बड़ा फर्क है। काश कि हम अक्लमंद हों और याद रखना रैप्चर के लिए तैयार हों। क्योंकि पहली आमद और दूसरी आमद में फर्क यह दिखाया जा रहा है कि पहली आमद चुप चपीते गए, और बाइबल कहती है उसके बाद फिर भी 7 साल जमीन पर रहेंगे, लेकिन मकद्स उठा लिए जाएंगे। और दूसरी आमद में फर्क यह है कि तबाही और बर्बादी का वो टाइम है। और मैंने कहा अजीजों, अक्लमंद बने और इसके लिए तैयार हो, ताकि हमारे लिए यह हलाकत और इंतकाम का दिन ना हो। हम उससे पहले ही रैप्चर में शामिल हो जाएं। सो मसीह खुदाबंद की दूसरी आमद कहा जाता है चोर की तरह है, यानी कि फिर मैं कहता हूं अजीजों, बड़ी चुपचपीते, गैर मतवक्को और नागहां, लेकिन एक बात कही जाती है कि तबाहकुन है वो, कहा जाता है चुपचपीते है, गैर मतवक्को है, लेकिन है वो मसीह की आमद तबाहकुन है, डिस्ट्रक्शन के साथ होने वाली है। अजीजों, जितने भी हवाला जात हम पढ़ चुके हैं, इनमें एक ही बात पर जोर दिया गया है कि जो लोग मसीह की आमद के लिए तैयार नहीं हैं, उनको बड़े लेवल पे नुकसान उठाना पड़ेगा। जो लोग मसीह की खुफिया आमद के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें बड़े लेवल पे नुकसान उठाना पड़ेगा। सो जिन लोगों पर खुदावंद अपनी दूसरी आमद में नागहां आ पड़ेंगे, उनमें फिर वो लोग जो मसीह पर ईमान लाने के लिए तैयार होंगे, बाइबल कहती है उन दोनों तरह के लोगों में बड़ा फर्क दिखाया जाएगा। वो लोग जो उस वक्त, मैंने कहा, मसीह पर ईमान लाने के लिए तैयार होंगे, और वो जो पहले से ईमान ला चुके होंगे, अजीजों, इनमें फर्क ये होगा कि पहले वालों की कबूलियत तो हो गई है, लेकिन उस टाइम वालों की कबूलियत नहीं है, क्योंकि उस टाइम उनके लिए छाती पीटने और रोने का टाइम है। लेकिन जब मसीह का 1000 साल का राज चल पड़ेगा, तब भी याद रखना तौबा का और निजात का सिलसिला चलता रहेगा। अजीजों, बाइबल कहती है यशायाह 61 की 10 को पढ़ना, जरा यशायाह 61 की 10 को पढ़ेंगे। मैं खुदावन से बहुत शादमान होऊंगा, मेरी जान मेरे खुदा में मसरूर होगी, क्योंकि उसने मुझे निजात के कपड़े पहनाए, उसने रास्तबाजी की खलत से मुझे मुलब्बस किया है। अब मुकाशवा 16 की 15 में हमने पोशाक का जिक्र पढ़ा है ना, उस वर्ष को फिर से पढ़ लेते हैं। मुकाशवा 16 की 15 में जो यहां पोशाक का जिक्र किया गया है कि अपनी पोशाक का ख्याल कर। मुकाशवा
16 की 15 में, देख मैं चोर की तरह आता हूं, बारिक है वो जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है। और यशायाह में उसने कहा, देख मैं शादमान होऊंगा, मेरी जान खुदा में मसरूर होगी, क्योंकि उसने मुझे नजात के कपड़े पहनाए। अजीजों, नजात के कपड़े याद रखना, मुकद्दस लोग जब अपनी नजात की हिफाजत नहीं करते तो याद रखना ये नजात के कपड़े उनसे उतर जाते हैं। जब वो अपनी गवाही और रास्तबाजी के कामों को अमल में नहीं लाते तो वो तब रूहानी एतबार से नंगे दिखाई देते हैं। और खुदावन ने कहा, अपनी पोशाक की हिफाजत कर, कि तूने जब रास्तबाजी के काम किए तो तूने अजर के तौर पर यह पोशाक हासिल की। तो अब रास्तबाजी के काम करता जा ताकि तेरी पोशाक तेरे पास बनी रहे। लेकिन अगर मैंने कहा एक ईमानदार रास्तबाजी के काम नहीं करता तो पोशाक उससे ले ली जाती और वह तब रूहानी एतबार से नंगा दिखाई देता है। अजीजों सुनो जरा, मसीह की जमीनी खिदमत के दिनों में कहा जाता है फलस्तीन के लोग सिर्फ पांव तक एक ही कुर्ता पहनते थे, जैसा कि आज भी अरब की कंट्री के अंदर आप देखोगे गौन पहना जाता है। ठीक है, मतलब कि एक ही चोगा होता है, कंधों से गर्दन से नीचे पांव तक एक ही पोशाक होती थी। और वो कहा जाता है सोने के वक्त उतार दी जाती थी ताकि सलवट ना पड़ जाए, खराब ना हो जाए। और ये चोगा कहा जाता हमेशा जागते वक्त और काम के वक्त पहना जाता था। पर इसके बरक्स याद रखना, यहां सिखाया गया अपनी पोशाक की हिफाजत कर, तो इससे मुराद ये है कि जो इसे पहने हुए सोते हैं और वो असल में होशियारी और रूहानी तौर पर जागने का सबूत देते हैं। मैंने कहा फलस्तीन में एक चोगा पहनते थे, ऊपर से नीचे तक जो पांव तक उनको ढांप लेता था, कवर कर लेता था। लेकिन फलस्तीन में यह होता था कि सोने से पहले उसको उतार दिया जाता था। पर बाइबल ये कह रही है कि तुम्हें अपनी पोशाक की हिफाजत करनी है। इसका मतलब है कि मसीहों को रूहानी एतबार से नहीं सोना और रास्तबाजी की पोशाक को रूहानी एतबार से पहने रखना है ताकि नंगे ना दिखें। एक और कहावत मशहूर है कि यरूशलेम की हैकल का कोई भी मुहाफिज अगर सो जाता तो उसका चोगा या पोशाक जला दी जाती थी। मैंने कहा कदीम एक कहावत मशहूर है कि अगर यरूशलेम की हैकल का कोई भी रहनुमा, कोई भी चौकीदार, कोई भी मुहाफिज अगर सो जाता, उसकी पोशाक को लेकर जला देते और वो सिपाही फिर कहा जाता है नंगा ही फिरता रहता। इसलिए जो अपनी पोशाक की हिफाजत करना चाहते हैं उन्हें जागना जरूरी है। जब लिखा है ना अपनी पोशाक की हिफाजत कर, तो उन्हें रूहानी एतबार से जागना जरूरी है। अजीजों, मुसीबत के जमाने के मुकद्दसों को हमेशा जागते रहने की तलकीन की जाती है। चर्च तो ऑलरेडी उस वक्त रैप्चर में जा चुका होगा, लेकिन मुसीबत के 7 साल दौर में उनको जिस्मानी पोशाक की बात नहीं की जाती, यहां रूहानी पोशाक की बात की जाती है। मैंने कहा उसके बारे में तलकीन की जाती है कि जनाब मुसीबत के दिनों में बीतों में होशियार रहना है, जागते रहना है और खुदावन की आमद के आखिरी ऐलान तक, आखिरी दिन तक तुमने अपनी रास्तबाजी को कायम रखना है। अजीजों, वो जागने वालों के लिए मुबारकबादी का वक्त होगा। जागने वालों के लिए वो दिन मुबारक वक्त होगा और सोने वालों के लिए वो दिन कहर का दिन होगा। तमाम हमने जो तकरीबन 8 इस्लाहात उस दिन के लिए बारे में पढ़ी हैं, उसकी खुसूसियात पढ़ी हैं, वो सब उन लोगों पर लागू हो जाएंगी। सो आइए होशियार बनिए अजीजों, हर तरह की उस चीज को जो हमें याद रखना रैप्चर में रोकती है। अजीजों, वो चीजें जो खुदा में बढ़ने से रोकती हैं उनसे इज्तनाब कीजिए, बाहर निकलिए और यीशु मसीह के नाम से इस मैसेज को लेके
आने वाले हालात से आगाह हो जाइए और बड़ी बड़ी बलाओं और बड़ी बड़ी मुसीबतों से अपने आप को बचाने के लिए, महफूज करने के लिए जो तौफीक, जो फजल, जो मौका खुदा ने आपको दिया है, उससे इस्तिफादा पाइए। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। एक चीज यहां मैं बताना चाहता हूं अजीजों, हरमजुद्दून, चूंकि इसके बाद अगली जब वर्ष आती है तो उसमें हरमजुद्दून की वादी की वर्ष का जिक्र है, हरमजुद्दून के वाकया का जिक्र है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑलरेडी यूट्यूब पर इसी याद रखना वीडियोस में आपको हरमजुद्दून टॉपिक, हरमजुद्दून की वादी पर टॉपिक मिल जाएगा। तो अगला अगर हिस्सा आप उसका छठे गजब के प्याले का अगला हिस्सा सीखना चाहते हो तो आपको ऑलरेडी हम हरमजुद्दून को सिखा चुके हैं। तो YouTube पे सर्च कीजिए, आर्गमेडोन की जो वैली है ऑलरेडी उसकी स्टडी तैयार है, अपलोड है, आप उसे ले सकते हैं, आप उसे सुन सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। इसके बाद हम 7वें नरसिंगे पर अजीजों बात करेंगे। खुदावंद आपके साथ हो, आमीन।